गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आज फिर से अपना एक नए सेशन में अपना जो पुराना टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर आज अपना लास्ट टॉपिक वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ द एयर इन द लंग्स ये टॉपिक है। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो अपने प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर अपन ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी जितने भी पार्ट्स थे, ऑर्गन्स थे, फंक्शन थे, फिजियोलॉजी थी, सब चीजें हमने डिटेल से डिस्कस कर ली। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लास एंड द टॉपिक नेम इज द वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ एयर इनटू द लंग्स। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का मतलब होता है आपके जो लंग्स है उसके अंदर कितनी अमाउंट के अंदर आप एयर ले सकते हैं, कितना एक्सेल कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं, कितना आप एक्सेल करेंगे, 1 मिनट के अंदर आपके अंदर कितना इनहेल कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपकी वॉल्यूम और कैपेसिटी के अंदर आएंगी। तो सबसे पहला आपने बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? सबसे पहले तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है आपके अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स विद ए रेस्पिरेटरी साइकिल, कि आपकी एक रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर जो आपकी इन और आउट हो रही है एयर, उसको अमाउंट को आपको बोल जाता है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम का आपको एक बार मेजरमेंट बता देते हैं, 500 ml है। आपको ओनली डेफिनेशन से मतलब है, और आप ओनली डेफिनेशन बताएं, ये है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट है आपके 500 ml, ठीक है। ये आपके 500 ml है। जो आपकी एयर है वो आपकी नॉर्मल एक रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर नॉर्मली आप इनहेल और ये आउट कर सकते हैं। ये आपकी नॉर्मल एक रेस्पिरेशन का टाइडल वॉल्यूम है। दूसरी अपन बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, जिसको अपन शॉर्ट में IRV भी बोलते हैं। अब IRV का मतलब क्या होता है? इंस्पायरेटरी का मतलब होता है आपके इनहेल करना। किसका? वॉल्यूम को। किसका? रिजर्व वॉल्यूम को। कितनी हो सकती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? वो वॉल्यूम होती है जिसके अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी जो एयर है वो इनहेल कर सकते हैं। तो उस चीज को या उस अमाउंट को आपके बोल जाता है IRV। IRV का एक डेफिनेशन बताया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम या एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आप मतलब नॉर्मल कर रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा कितनी कर पा रहे हैं उसको, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर या मैक्सिमम से मैक्सिमम दैट इंस्पायर आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट के साथ में, उसको बोला जाता है आप लोगों के इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक मान लीजिए पेशेंट ने सांस ली, ये अपने एक नॉर्मल सांस के बारे में बताते हैं, ये अपना एक नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। अब मान लीजिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आप कितना खींच सकते हो, यानी खतरनाक वाली तेज गति सांस लेना, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भर सकते हो। तो वो आपका वॉल्यूम रहता है 3000 से लेकर के 3300 ml तक। मतलब एग्जैक्ट माने तो 3100 ml रहता है। तो ये आपके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड अपन बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वही सेम के एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर या इनहेल इन ए विद मैक्सिमम एफर्ट। ये आपके रहती है कितनी रहेगी? ये आपके रहेगी 1200 रहेगी क्या? बताइए। ठीक है, ये रहेगी। फोर्थ अपन बात करते हैं, इज द थर्ड एंड इज द फोर्थ, इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है? रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। क्या बचा हुआ? कि इतना एयर जो आपके परमानेंटली बचा रहता है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन इन द lungs।
इसको बोला जाता है आपके रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका अमाउंट आप लोगों को कहता है 1200 ml। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सपायरेटरी के बाद में आपके माइन्यूट वॉल्यूम के बारे में कि माइन्यूट वॉल्यूम होता क्या है। अपन ने बताया फिफ्थ माइन्यूट वॉल्यूम। माइन्यूट वॉल्यूम, माइन्यूट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है 1 मिनट के अंदर के वॉल्यूम ऑफ एयर, किसकी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर। नोट द रेस्पिरेटरी साइकिल इन ए मिनट। सो इज द अमाउंट ऑफ माइन्यूट वॉल्यूम इज 6000 ml। 1 मिनट के अंदर अपन जो है 6000 ml जो एयर है उसको इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड अपन बात करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी की। टोटल लंग्स कैपेसिटी की, टोटल लंग्स कैपेसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितनी जो एयर है लंग्स के अंदर ला सकते हो, यानी कितना खतरनाक आप सांस लेते हो वो आपकी रहेगी, वो भी आपकी माइन्यूट वॉल्यूम के सेम रहेगी 6000 ml। एंड देन लास्ट एंड द फाइनल 6th 7th, the 6th and the 7th. 7th is the vital capacity. Vital capacity VC, जिसको बोला जाता है VC। VC का मतलब होता है आप लोगों के कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम के मैक्सिमम जो आपने इनहेल किया है उसमें से आप नॉर्मल कितना एक्सेल कर सकते हो, यानी मैक्सिमम इनहेलेशन में से मैक्सिमम या फिर रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग वॉल्यूम इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, नॉट मैक्सिमम रेस्पिरेशन, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ लंग्स आफ्टर द एक्सहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। मतलब जो वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम क्या है लंग्स के अंदर आफ्टर द नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में आपका जो बच्चा हुआ है, अब एक्सहेलेशन काय में से कराएंगे, विद इन मैक्सिमम इंस्पिरेशन। इसको बोला जाता है आप लोगों के वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो अमाउंट है आपको वो 2400 ml होता है, 2400 ml। तो सबसे पहले अपन ने बात की किसके बारे में, टाइडल वॉल्यूम के बारे में कि टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। टाइडल वॉल्यूम के बारे में कि एक नॉर्मल जो लंग्स है वो कितनी अमाउंट के अंदर एयर नॉर्मली गेन कर सकता है, वो है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितनी गेन कर पा रहा है उसको बोला जाए इंस्पायरेटरी 3000 से 3100। सेकंड अपने बात की एक्सपायरेटरी के बारे में, ये भी 1200 ml है जो आप नॉर्मली मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बचती है वो। रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात की, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ऑलवेज रिमेन, कितने रहेगी 1200 ml। फिफ्थ इज द माइन्यूट वॉल्यूम, 1 मिनट के अंदर आप कितना इनहेल कर पा रहे हैं उसको बोले जाए आपका माइन्यूट वॉल्यूम। टोटल लंग्स कैपेसिटी, मैक्सिमम से मैक्सिमम लंग्स के अंदर आप कितना इनहेल कर सकते हैं उसको बोले आपने 6000 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या मतलब आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम तो कितना इंस्पायर किया, मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद में जो आपने नॉर्मल एक्सहेल वाली प्रोसेस करते हैं उसके बाद में जो लंग्स में एयर बची उसको बोलते हैं आपके एक्सहेलेशन। ठीक है, वो वाइटल कैपेसिटी इज 2400 ml। ठीक है, 2400 ml 2400 मतलब। तो इसी के साथ में आज हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी लास्ट क्लास थी और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। सो आज ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में अपना जो भी आप बोलोगे, जो भी सिस्टम की आप बोलते हो वो सिस्टम हम आज पढ़ाएंगे और ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ इसके बारे में। और अगर आपको कुछ भी डिटेल से जानना हो, कोई टॉपिक नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया आप बताएंगे, जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपके डाउट सॉल्व होंगे और हम उतना ही बेहतरीन पढ़ा पाएंगे। सो आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, नए सेशन में।
तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।